यूपी में मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। काशी से लेकर प्रयागराज तक गंगा यमुना समेत कई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। तेज बारिश के चलते वाराणसी में गंगा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नतीजा 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं और अब 80 घाट पर भी पानी पहुंच चुका है, जिसके बाद नाव संचालन पूरी तरह से बंद है। गंगा किनारे पंडा पुजारियों की चौकियां और छतरियां भी हट चुकी हैं। वाराणसी में गंगा नदी लगातार बढ़ रही है। नदी का जलस्तर 68.90 मीटर तक पहुंच चुका है और अब वो खतरे के निशान से सिर्फ 1.56 मीटर नीचे है। सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं और घाट किनारे बने 1000 से ज्यादा मंदिर भी डूब चुके हैं। इनमें प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भी शामिल है। मान्यता है कि गंगा माता शीतला माता के चरणों को छूने के लिए इस रूप में आती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के बढ़े जलस्तर ने अब घाटों की खूबसूरती को पूरी तरह से ढक दिया है। इनमें प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भी शामिल है। मान्यता है कि गंगा माता शीतला माता के चरणों को छूने के लिए इस रूप में आती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने घाटों की खूबसूरती को पूरी तरह से ढक दिया है। बाढ़ के चलते शहर के सभी 84 घाट जलमग्न हैं। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित नमो घाट तक भी गंगा का पानी पहुंच चुका है। यहां बने नमस्ते के 4 बड़े स्ट्रक्चर्स तक पानी पहुंचा हुआ है और लोगों की आवाजाही यहां बंद है। वहीं वाराणसी में तेज बारिश के बीच मां गंगा की आरती की अद्भुत तस्वीरें भी आई हैं। वाराणसी के दशमेश घाट पर हुई मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध नित्य संध्या आरती। तेज बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती में मंत्रमुग्ध दिखे। यहाँ तेज बारिश पर आस्था भारी पड़ गई। तेज और लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिस कारण ये संध्या आरती छत पर की गई। काशी के बाद प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियां अपने उफान पर हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण घाट पूरी तरह डूबे हुए हैं और नाव का संचालन बंद है। नदी किनारे बनी दुकानें और घर भी पानी की चपेट में आने लगे हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में एक बार फिर मां गंगा और यमुना का पवित्र जल गर्भगृह तक पहुंच गया। लगभग पिछले 2 दिनों से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते पानी मंदिर के भीतर लगा हुआ है। विशेष रूप से गर्भगृह में दोनों नदियों का जल प्रवेश कर चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने स्वयं मंदिर में आती हैं। इसे अत्यंत शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। देखिए, ये हम सभी प्रयागवासियों के लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय होता है। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है। तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। और अगर पुत्र खुश है तो पुत्र के सगा संबंधी सब खुश होंगे। तो हम उनके दासन के दास हम सभी हैं। तो हम समझते हैं कि हनुमान जी महाराज अगर खुशहाल मुद्रा में विश्राम कर गए तो हम सभी के लिए ये खुशहाली का समय है। आज के दिन हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज आपने देखा होगा सुबह से ही रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, गो सूक्त, सुंदर कांड, हनुमान चालीसाएं, गो गंगा सूक्त इत्यादि से कंटिन्यू कम से कम 5-7 घंटे से स्तोत्र चलता रहा और बड़ी परीक्षा भी ली आज माँ भगवती ने। पूरे प्रांगण में चारों तरफ भर चुकी थी, लेकिन हनुमान जी को स्नान कराने के लिए शायद ये बहुत सुंदर समय था जो प्रकृति का चयन किया गया होता है। तो मैं समझता हूँ हम सभी के लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय। मंगलवार का दिन है, श्रावण मास है। हम हनुमान जी महाराज यहाँ पर रुद्र रूप में ही पूजे जाते हैं और 2 बजे के बाद ही यहाँ चोला चढ़ाया जाता है। और 2 बजे ही हमारी जो परंपरा है यहाँ मठ की, मंदिर की, इसी परंपरा के अनुसार हम इस समय में हनुमान जी महाराज को स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, चोला चढ़ाते हैं। आज आप देख रहे होंगे हमने चोला भी चढ़ाया। चोला चढ़ाने के बाद वस्त्र ओढ़ाया, हनुमान चालीसा का स्तवन किया और गंगा मैया उन्हें अभिषेक कराया। तो ये हम सभी के लिए, और ये विशेष तिथि आज पंचमी तिथि है। गौरी दर्शन और हनुमान दर्शन विशेष करे आज। तो गंगा मैया स्वयं अपने पुत्र को दर्शन कराने और आशीर्वाद देने है। हम सभी के लिए बड़ा हर्षोल्लास है। बताते चले कि मौसम विभाग ने आज यूपी के 53 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। आम जनता को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। यूपी के कई जिलों में इन दिनों मॉनसून का कहर जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।